साथियों, जी जनाब, आज हम तुम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं जनाब? कभी हम महाराज चंद्रसेन के यहाँ मंत्री पद पर तैनात रहते थे। जी जनाब, और आज ये सेनापति पवन सिंह डाकू बदनाम सिंह बन चुके हैं। और मेरा दुश्मन सिर्फ वो हरामजादा मंत्री विकराल सिंह है। और मैं लूटपाट की नीयत से डाकू नहीं बना, सिर्फ अपना बदला छुपाने के लिए आज मैंने अपने हाथों में बंदूक उठाई है। मेरी नसीहत तुम लोग अपने दिलो दिमाग में उतार लो। जी जनाब, सुनो साथियों, गौर से ये मेरा सुनो साथियों, गौर से ये मेरा ऐलान। और तीन दुखी को तुम कभी मत करना है। और तीन दुखी को तुम कभी नसीहत मेरी भूल न जाना। करना हैरान, नसीहत मेरी भूल न जाना। और विकराल सिंह को आज है विकराल सिंह की खोज में निकलते हैं। जिस दिन वो विकराल सिंह मिल गया, उस दिन मेरी उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आओ, आज हम अपने बेटे की तलाश में निकलते हैं। आओ हमारे साथ चलिए।
एक डाकों का गिरोह और आ गया बेटे। डाकों का गिरोह यानी कि हमारे इस जंगल में एक गिरोह और आ गया। हाँ बेटे, और उस गिरोह में मैंने देखा है कि गिरोह के साथ एक लेडी भी है, लड़की है, वो भी डाकू है। ऐसी बात है दादाजी? हाँ बेटे, आपको मालूम नहीं दादाजी, इस जंगल में सिर्फ एक ही शेर रहेगा और वो है डाकू धर्म सिंह। बिल्कुल ठीक कहते बेटे। दादाजी, उसके नाम एक पत्र भेज देना और उसमें लिख देना, या तो उस महिला सहित हमारी इस गिरोह में शामिल हो जाए, या तो फिर मौत को अपने गले लगा ले। हाँ दादाजी। बेटे, हम इसी वक्त एक पत्र लिखकर उसके पास भेज रहा हूँ। ठीक है हाँ बेटे, आओ चलो। क्या बताऊं? न जाने बाबूजी कहाँ गए हुए हैं। आज आज अमर की बहुत याद आ रही है। न जाने अमर कहाँ होगा और मुझे कब मिलेगा वो। मैं तो उसके बिना बहुत परेशान रहती हूँ। आज अमर की बहुत याद आ रही है। तो दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो दिए, याद तेरी याद आई, तो रो दिए, याद तेरी याद आई, तो रो दिए।
बेटी पद्मा इतना उदास आखिर क्या बात है? आज आज मेरी अमर की बहुत याद आ रही है। हाँ बाबूजी, मैं अमर से बहुत प्यार करती हूँ। समस्या हो गई। तू तो सिर्फ प्यार करती है। अमर तो मेरी औलाद है, जिसको मैंने बचपन से लेकर आज तक उसकी दीदार नहीं हुई। और जानती हो, मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा मत कहो। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है अमर के सिवा। ऐसा मत कहो बेटी। जिसका कोई नहीं होता उसका वो भगवान होता है। और हम हैं तुम्हारे साथ। बिल्कुल चिंता मत करो। दिल का छोटा तुम तेरे छोटा करो। जिसने तुम्हें कष्ट दिया है वही मारने वाला है। हाँ बाबूजी, आप सच कहते हैं। तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। ठीक है बाबूजी। लेकिन मैंने भी कई दिनों से कुछ खाया नहीं, और तुमने भी कई रोज से कुछ खाया नहीं बेटी। तुम यही बैठो, हम लोग तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। साथियों आओ, कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। बाबूजी, मैं कुछ खाने के लिए लाने गई हूँ। मैं तब तक बैठकर बाबूजी का इंतजार करती हूँ। और देखो इसको, कहीं ये वही महिला तो नहीं है? जरा अपना चेहरा इधर करो। पद्मा तुम और यहाँ पे ऐसी बात है कि प्यार हमारे साथ किया और रंग रलिया किसी दूसरे के साथ मनाती है तू सब महिला के पीछे। आप ऐसी बात करते हैं? बड़ी निकली कमीनी तू, बड़ी
कहती थी तुमने हमसे कभी प्यार नहीं किया और आज देख लिया मुझे है प्यार हमारी तुमसे मैं दिल में बसाया तो जिसके संग में रहती है वो मेरा साया। तुम्हें मालूम नहीं मैं जिसकी संग में रहती हूँ वो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि तेरा दूसरा प्रेमी है। क्या ऐसा कहती हुई तुझे सम्मान दिया वो और कोई नहीं वो तुम्हारे पिताजी हैं। मेरे पिताजी पद्मा क्या तुम सच कहती हो? हाँ वो मेरे पिताजी हैं। अगर मेरी बातों पे यकीन न हो तो बेटी पद्मा ये कौन लोग? बाबू आपने इन्हें नहीं पहचाना? ये अमन है बाबू जी। मैं जिससे प्यार करती हूँ। हाँ पिताजी मैं आपका बेटा अमर हूँ और आप तो जेल में थे पिताजी। अरे बेटा तुझे देखने के लिए बरसों से मेरी आंखें तरस गई है। बचपन में ही